आपके जहन में एक बात डाल दूं, जिसके बच्चे को इन्होंने कुरान पढ़ा दिया है ना, जिसके बच्चे को हाफिज बना दिया है, एक जोड़ा तो औकात क्या है उसकी, अगर अपने बदन की खाल उतार के उसका जूता बना करके उस्ताद को पहनाए ना, तो जो एहसान उसने तुम्हारे बेटे पे किया है ये उसका बदला नहीं हो सकता है। बेशक, सुभान, हक बात है। बेटे का उस्ताद हो या आपका उस्ताद, जब सामने आया करे ना तो अदब से खड़े हो जाया करो। इसलिए तुमने उसे पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन उसकी दुनिया और आखिरत को उस्ताद ने संभाला है। कोई भी इमारत हो वो उस वक्त तक अच्छी नहीं लगती है जब तक उसे सजा ना लिया जाए। खाली ईंटें लगा करके बना देना ये उसमें खूबसूरती पैदा नहीं करता जब तक उसको सजाया नहीं जाए। आपने इमारत बना दी, लेकिन उसको सजाने का काम ये उलमा किया करते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा पढ़ने वालों से भी, जब तक जिंदा रहना अपने उस्ताद की खिदमत में सर झुका के रहना। इसलिए कि जो तलबा उस्ताद के आगे झुकना छोड़ देते हैं, अल्लाह उनकी बुलंदियों पर पाबंदियां लगा देता है। कामयाब वही लोग रहते हैं जो अपने उस्ताद के आगे झुकना जानते हैं, अल्लाह उन्हीं को बुलंदियां अता फरमाया करता है। हमारे मुआशरे में खबा चली है, उस्ताद अगर बच्चे से कपड़े धुलवा ले, अब्बा आ जाता मदरसे में, यार अल्लाह पढ़ने दिया है, काम करने नहीं दिया है। अगर किसी के जहन में ये जिहालत भरी है तो मैं इस फतूर का भी 2 मिनट में इलाज करना चाहता हूं। अगर इल्म सिर्फ घुटने रगड़ने से आता तो ना दरसगाह की जरूरत थी, ना उस्ताद की जरूरत थी। अगर इल्म सिर्फ रत जगहों से आ जाता तो फिर किसी पढ़ाने वाले की जरूरत नहीं थी। जितनी भी फन की किताबें थी आज सारी उर्दू में मौजूद है, मगर सिर्फ किताबें पढ़ लेने से इल्म नहीं आता है, उस्ताद की जूतियां उठाने से इल्म आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? अगर समझ में आ जाए तो जितने सुन्न लोग बैठे ये कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक फैशन बना रखा है। कुछ लोग ये सोचते हैं हम तो बड़े लोग हैं, हम सुभान अल्लाह कहेंगे बात हमारी घट जाएगी। ये तो जलसा है, लोग मदीने से खाली लौट आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जितने अकड़ के जाते हैं उतने खाली आते हैं, जितना झुक के जाया करते हैं उतना भर के लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये हुजूर की महफिल है, यहाँ किसी के बाप का राज नहीं चलता, यहाँ ज़हरा पाक के बाबा का राज चला। वाह वाह, सुभान। हुजूर की महफिल में बैठा करे ना तो नरम होके बैठा करे, छोटे होके बैठा करे। यहाँ बड़े बड़ों का काम नहीं, यहाँ छोटे छोटों का काम चलता है, ये याद रखिएगा। मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे कि सिर्फ मेहनत से इल्म नहीं आता। कह रहे आप मैंने देखा मेरे लड़के से झाड़ू लगवा रहे हो, मेरा लड़का तुम्हारे यहाँ नौकरी करने आया है। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत बड़ा नाम है। इतना बड़ा नाम कि आज बड़े बड़े इल्म वाले इस नाम को सर झुका के लेते हैं। और ये किसी पेड़ से उतरा हुआ शख्स नहीं, इसे जमीन से खोद के नहीं निकाला गया, ये भी किसी माँ का लाल है, किसी बाप की परवरिश का बेहतरीन नतीजा है। उसी जात को मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहा जाता है। सुने जरा जिन्हें घमंड अपनी मेहनत पे। खातून आ गई है, कहने लगी हजरत जी क्या बात है, का मेरा बेटा है, इसको पढ़ा दीजिए। मुस्कुरा के कहने लगे अब लेके आई हो इसको यहाँ? माँ कहने लगी कई मदरसों में गई थी, सबने मना कर दिया, कब ये बड़ा हो गया है पढ़ नहीं सकता है। मुस्कुरा के कहने लगे फिर यहाँ क्यों लाई हो? कहने लगी ये सोच के लाई हूं अगर ये पढ़ नहीं पाएगा तो कम से कम आपकी खिदमत तो कर लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। क्या करेगा तेरा बेटा? कहने लगी कोई काम ना हो मेरे बेटे से खाली जूतियां उठवाते रहना। मैं जानती हूं मेरे बेटे की उम्र गुजर गई है, ये जवानी की दहलीज पे कदम रख चुका है, इसे पढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन हुजूर रख लें
सुना के बुजुर्गों के पास रह के लोगों की जिंदगी सवर जाया करती है। ये सोच के लेकर के आई, सब मदरसे वालों ने इनकार कर दिया। फरमाने लगे फिर मैं इससे काम करा लूं। कहने लगी आपकी मर्जी है, मैं आपकी खिदमत में दे रही हूं, जो चाहे काम कराएं। आपने बुलाया, फरमाया यार क्या करेगा? उसने कहा जो हुक्म आपका। फरमाने लगे जा हमारे घर में कुछ जानवर भैंसे हैं, इनका चारा काट के लाना है, इनको सानी करनी है, जानवरों का ख्याल रखना है, उन्हें चारा पानी देना है, और जब वक्त मिल जाया करे यार मेरे पास आके बैठ जाया करे। सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? मुफ्ती अहमद यार खान नहीं। कितना काम बताया। कहने लगे कि जो काम करने का कर, उसके बाद फुर्सत मिल जाए मेरे पास आके बैठ जाया करना। सुबह से शाम तक, दोपहर तक, जब तक काम होता काम किया करते, झाड़ू लगाते, जानवरों का चारा काटते, सानी करते, उनको पानी पिलाया करते। पूरा दिन गुजरता, जो वक्त मिल जाता उसमें आते मदरसे में दूर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के सामने हाथ बांध के बैठ जाते। इसी तरह जिंदगी के दिन गुजरते रहे। 7 साल तक हजरत की बारगाह में इस नौजवान ने खिदमत की है। 7 साल के बाद जब जलसे दस्तारबंदी आया है, लोग सच सच के आए हैं दस्तारबंदी लेने के लिए। जिन्होंने 7 साल किताबें उठाई थी, एक से एक बेहतर लिबास पहन के खड़े हैं। इंतजार हो रहा है कब बुलाया जाएगा, दस्तार बांधी जाएगी। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने निगाह डाली, कुछ ढूंढ रहे थे पूरी महफिल में, निगाहें किसी को तलाश कर रही थी। किसी ने कहा हजरत जिनकी दस्तारबंदी होनी है वो लोग तो सामने खड़े हैं। कहने लगे यार तुम उन्हें देख रहे हो जिन्होंने 7 साल किताबें पढ़ी है, मैं उसे देख रहा हूं जिसने 7 साल मेरे जानवरों को चारा खिलाया है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, कहां है हमारे घर का नौकर? आगे बढ़ा, पुराना लिबास, मजदूरों वाले कपड़े, मेहनत करने वाली ड्रेस, वही मिट्टी से लता कपड़ा। आप फरमाते हैं आ यार जरा ऊपर आ जा। उसने कहा हुजूर काम क्या है? कहने लगे तुझे भी 7 साल हो गए, इनको भी 7 साल हो चुके हैं, इनकी दस्तारबंदी ये उलमा करेंगे, तेरी दस्तारबंदी में अपने हाथों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, लाजवाब लाजवाब। कहने लगे तेरी दस्तारबंदी मैं अपने हाथों से करूंगा। रो दिया। हुजूर एक दिन दरसगाह भी नहीं गया। हजरत जी मैंने 7 साल गुजारे, मैंने चारा काटा है। हुजूर मजाक कर रहे? फरमाने लगे नहीं यार, तूने अपना हक अदा किया है, आज हम अपना हक अदा करने लगे। तूने 7 साल हमारी खिदमत की है। जानते हैं जब दस्तारबंदी का मंजर था, खुदा की कसम जितने फेर घुमाते जाते थे उतनी हिचकी लेके रोते जाते थे, उतने ही रोते जाते थे। अल्लाह अकबर। कहने लगा हुजूर रो क्यों रहे हैं? कहने लगे जिनकी पगड़ी बांधी जा रही है यार आज ये चले जाएंगे, फिर शायद जिंदगी में पलट के आए ना आए। मैंने आज तेरी दस्तारबंदी की है, बता मुझे छोड़ के